After that, the dead body should be cut into 100 pieces and the same should be put in a drum containing the acid. मिनिमम पॉसिबल टाइम में 100 कितने गवाह थे? मैं जावेद इकबाल, मैंने 100 मासूम बच्चों का रेप किया और फिर उनको मौत के घाट उतार दिया। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। ये पंक्ति है उस पत्र का जिसे इस दुनिया के सबसे वहशी साइको किलर ने लाहौर के एक पत्रकार और लाहौर पुलिस को लिखा था। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो पूरी दुनिया सकते में आ गई। आखिर इस दरिंदे ने क्यों किया 100 बच्चों का कत्लेआम? जज ने इस कातिल को ऐसी क्या सज़ा दी थी कि पूरी दुनिया उस सज़ा का बहिष्कार करने लगी? जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये खौफनाक घटना है दिसंबर 1999 की, जिसने पाकिस्तान सहित पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था। लाहौर में उर्दू अखबार के मुख्य पत्रकार नईम हाशमी और लाहौर पुलिस को एक पत्र मिलता है जिसे पढ़ने के बाद पत्रकार की रूह कांप जाती है। उस पत्र में लिखा होता है कि मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है। कत्ल से पहले मैंने उनका यौन शोषण किया और फिर उनकी हत्या कर उनके शव के 100 टुकड़े किए और तेजाब में डालकर गला दिया। इस कातिल ने सबूत के तौर पे चिट्ठी के साथ एक पार्सल भी भेजा था जिसे खोलने के बाद उसमें कुछ बच्चों के फ़ोटोज़ निकलते हैं जिन्हें उस दरिंदे कातिल ने अपना शिकार बनाया था। ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि उसकी चिट्ठी को मजाक में ना लिया जाए। फिर भी इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद पुलिस को यह एक मजाक लगता है और पुलिस इसे नज़रअंदाज कर देती है। पर पत्रकार को यह बात हजम नहीं होती है और वो हर खबर की तरह इस खबर की पड़ताल शुरू कर देते हैं। पत्रकार अपने कलीग को पड़ताल के लिए चिट्ठी में दिए गए पते पे भेजता है। ये पता होता है पाकिस्तान के राबी रोड पे स्थित एक पुराने मकान का, जो कि काफ़ी सुनसान एरिया में होता है। जब पत्रकार उस पते पे पहुंचता है और उस मकान के अंदर दाखिल होता है तो वहाँ का नज़ारा देख उसके पांव तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे वहाँ पे कई जगह खून के निशान दिखते हैं। वहाँ रखे एक बैग में कुछ बच्चों के कपड़े और जूते मिलते हैं जिन्हें कातिल ने हाल ही में मौत के घाट उतारा था। पत्रकार जब अंदर की तरफ बढ़ता है तब उसकी नज़र एक डायरी में पड़ती है। ये वही डायरी होती है जिसमें उन सभी बच्चों के बारे में लिखा होता है जो अब तक अपनी जान इस साइको किलर के हाथ गंवा चुके थे। डायरी मिलते ही पत्रकार अपने सीनियर को इन्फॉर्म करता है कि चिट्ठी में लिखी गई बातें शायद सच है और सीनियर पत्रकार झट से पुलिस को कॉल करते हैं। फिर जाकर पुलिस इस बात को गंभीरता से लेती है और फ़ौरन ही इस मामले की जांच करने क्राइम स्पॉट पे पहुंचती है। क्राइम स्पॉट पे पुलिस को 2 बच्चों का नरकंकाल और एसिड से भरा कंटेनर मिलता है। साथ ही दीवार पे कातिल द्वारा एक मैसेज लिखा होता है कि सारे बच्चों का मर्डर डिटेल एक डायरी में है जो मैंने अपने रूम में छोड़ रखा है। डायरी की एक कॉपी ऑलरेडी मैंने पुलिस को भेज दिए हैं। मैं यहाँ पे 2 नरकंकाल छोड़ के जा रहा हूँ जिसे मैं ठिकाने नहीं लगा पाया। ये जब तक पुलिस को मिलेगी तब तक मैं सुसाइड कर लूँगा। मैं रावी नदी में कूदकर सुसाइड करने जा रहा हूँ। दीवार पर लिखे इस मैसेज को पढ़ते ही पुलिस रावी नदी की तरफ भागती है। पूरे रावी नदी को छान मारने के बाद भी पुलिस को वहाँ कुछ भी हाथ नहीं लगता है। फिर पुलिस द्वारा साल 1999 का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। पुलिस चप्पा चप्पा छान मारती है, फिर भी किलर जावेद इकबाल पुलिस के पहुंच से बाहर था। फिर अचानक एक दिन जिस पत्रकार को ये चिट्ठी मिली थी उसके ऑफिस में एक आदमी आता है। आंखों पे चश्मा, हल्की दाढ़ी, डिसेंट सा दिखने वाला ये शख्स पत्रकार से बोलता है, मैं जावेद इकबाल हूँ, मैंने ही 100 बच्चों का कत्ल किया है। वो चिट्ठी मैंने ही आपको लिखा था, मैं सरेंडर करने आया हूँ। पत्रकार हैरान रह जाते हैं और फिर जावेद से पूछते हैं कि तुमने मुझे ही चिट्ठी क्यों लिखा? जावेद कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी कहानी सारी दुनिया को पता चले। पत्रकार उसका इंटरव्यू लेते हैं और फिर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस इस दरिंदे को गिरफ्त में ले लेती है। इस किलर को गिरफ्त में लेने के बाद पुलिस के सामने बहुत सारे सवाल होते हैं कि क्या सच में ये वही सीरियल किलर है जिसे वो इतनी मशक्क़त से ढूंढ रहे थे? क्या इसने 100 बच्चे को ही मारा है या कहीं उससे ज़्यादा बच्चों को मारा है? इसने बच्चों को क्यों मारा, कैसे मारा, तमाम बातें पुलिस के जहन में आती है। अब पुलिस इस वहशी किलर से पूछताछ करना शुरू कर देती है और फिर सामने आता है इस खौफनाक कहानी का सच। कातिल कहता है, मैं जावेद इकबाल हूँ, मैं 100 बच्चे का कातिल हूँ, मैं इस दुनिया से नफ़रत करता हूँ। मैंने जो भी किया मुझे उसका थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है। मैंने खुद से जो वादा किया था उसे पूरा किया। अब अगर मैं मर भी गया तो मुझे इसका कोई गम नहीं होगा। अब पुलिस उससे पूछती है कि इन मासूम बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने
इन्हें इतनी भयानक मौत दी। फिर जावेद उस सवाल का जवाब देता है जिसके कारण वो इंसान से जल्लाद बना था। वो बोलता है कि वो भी एक आम इंसान की तरह अपनी लाइफ में खुश था। उसका भी परिवार था, माँ थी। वो अपने पापा के साथ उनकी स्टील फैक्ट्री में काम करता था। पर एक दिन उसे एक झूठे रेप केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे बुरी तरह पीटा जाता है और फिर जेल में डाल दिया जाता है। वो कहता है कि मेरी माँ अक्सर मुझसे मिलने जेल में आया करती थी और वो मेरे सामने रोती थी, पर मैं चाह कर भी उसका आंसू नहीं पोंछ सकता था। कुछ दिन बाद मेरी माँ बीमार हो गई और वो मर गई, पर मैं उससे मिलने नहीं जा पाया। और तभी मैंने कसम खाया था कि जैसे मेरी माँ मेरे लिए रोई है, मैं 100 माँओं को रुलाऊंगा। जावेद इकबाल बताता है कि जेल से निकलने के बाद बच्चों को फंसाने के लिए उसने एक वीडियो गेम सेंटर खोला था और जो बच्चे वहाँ आते थे उन्हीं में से किसी एक बच्चे को वो टारगेट करता था। पर बाद में जब उसे फंसने का डर लगा तब वो फुटपाथ पर रहने वाले गरीब बच्चे या उन बच्चों को टारगेट करता था जो अपने घर से भाग कर आए हों। ये उन बच्चों को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप पे घूमता था। पहले वो बच्चों को बहलाता था, उन्हें अच्छा खाना खिलाता था। बाद में वो उन्हें शाहबाग स्थित उसके बंगले पे ले जाता था जहाँ वो बच्चों का रेप करता था और उसके बाद बाकायदा लोहे की जंजीर से उनका गला घोट देता था ताकि बच्चा तड़पते हुए अपना दम तोड़े। बच्चे की मौत के बाद सबूत मिटाने के लिए वो उनके शव के 100 टुकड़े करता था और फिर एसिड में डालकर उसे गला देता था। बची हुई हड्डियों को वहीं पास के नदी में फेंक देता था। 16 मार्च 2000 जज अल्लाह बख्श जावेद इकबाल को 100 बच्चों की निर्मम हत्या का दोषी करार देते हुए सज़ा सुनाते हैं कि जावेद इकबाल का 100 बार गला रेत कर उसे मौत दिया जाए और उसके शव के 100 टुकड़े कर एसिड में डाल दिया जाए। हालांकि जब दुनिया इस फैसले का विरोध करने लगी तब इस फैसले को बदलकर सिर्फ फांसी की सज़ा दी गई। पर 8 अक्टूबर 2001 को पाकिस्तान के लखपत जेल में जावेद इकबाल एक बेडशीट के सहारे छत से लटकता हुआ पाया जाता है और दावा किया जाता है कि उसने आत्महत्या कर लिया है। साथ ही कुछ दावों के अनुसार उसे कैदियों द्वारा पीट कर मार दिया गया था क्योंकि उसके नाक और मुंह से खून निकल रहा था और उसके शरीर पे जख्मों के निशान थे। दोस्तों, इस कहानी पे एक मूवी भी बनी थी पर सेंसर बोर्ड ने इसके रिलीज पे रोक लगा दिया। ऐसे ही सच्ची घटनाओं पर आधारित रियल स्टोरी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।